कहते हैं जब भक्ति सच्ची होती है तो राधा रानी खुद चलकर भक्त के जीवन में उतर आती है। ये कहानी है रमा नाम की एक लड़की की, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राधा रानी एक दिन उसके हाथ थामकर खुद उसे अटारी तक चढ़ाएंगी। रमा की शादी एक बहुत अच्छे भक्तिमय परिवार में हुई थी, जहां सुबह की शुरुआत ठाकुर जी की आरती से होती और रात का अंत राधा नाम जपते हुए। एक दिन मोहल्ले की सभी महिलाएं तैयार हुईं। चलो इस बार राधा अष्टमी पर बरसाना चलते हैं। रमा का मन खिल उठा। कहा, हाँ मैं भी चलूंगी राधा रानी के दरबार में। पर रात को ही उसके पैर में तेज चोट लग गई। चलना मुश्किल हो गया। सबने कहा, अब बरसाना कैसे जाओगी? रमा मुस्कुराई और बोली, जब राधा रानी बुलाती हैं तो राह खुद आसान हो जाती है। अगली सुबह सब महिलाएं ट्रेन से रवाना हुईं और रमा भी दर्द सहते हुए उनके साथ निकल पड़ी। बरसाना पहुंची तो सामने थीं लाल सीढ़ियां, राधा रानी की ओर जाने वाली सीढ़ियां। सब महिलाएं आगे बढ़ गईं, पर रमा पीछे रह गई। धीरे धीरे कांपते कदमों से चढ़ रही थी। तभी पीछे से एक सुंदर सी कन्या आई, चेहरे पर ममता, आंखों में तेज। कन्या बोली, मैया चलो, मैं सहारा देती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ तुम्हें ऊपर तक। रमा बोली, ठीक है बेटा, तू बड़ी प्यारी लग रही है। कन्या ने हाथ थामा और उसे धीरे धीरे ऊपर तक ले गई। रास्ते में रमा ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? कन्या मुस्कुराई, मैया सब मुझे लाडो कहते हैं। रमा की आंखें चमक उठी। सही कहते हैं, तू तो सच में लाडो है। ऊपर पहुंचकर कन्या बोली, मैया मैंने तुम्हें ऊपर चढ़ाया, अब तुम मेरे लिए क्या लाई हो? रमा के पास कुछ चूड़ियां थीं, एक जोड़ी पाजेब। बोली, ले बेटा ये रख ले। कन्या बोली, मैया ये तो श्रृंगार का अधूरा सामान है। रमा ने कहा, अच्छा बेटा, कल आऊंगी तो पूरा दूंगी, कल मिलना मुझे। अगले दिन रमा फिर आई। हाथ में थी लाल चुनरी और लहंगा। कहा, ये तेरे लिए लाई हूं लाडो। और फिर रोज रमा कुछ ना कुछ लेकर आने लगी, कभी बिंदी, कभी झुमके, कभी गहने। 6 दिन तक यही क्रम चलता रहा। छठे दिन जब रमा आई तो लाडो के साथ एक सांवला सुंदर बच्चा था, मोटी मोटी आंखें, मुस्कान में करुणा। लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। रमा ने कहा, ठीक है बेटा, कल लाऊंगी, इसके लिए कुछ खास। 7वें दिन रमा पहुंची। हाथ में थी पीतांबरी, मोरपंख, मुकुट और बांसुरी। कहा, ये सब तेरे सखा के लिए है। लाडो मुस्कुराई, मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी सब कुछ। रमा बोली, ठीक है बेटा, कल मिलूंगी तुझसे। अगले दिन थी राधा अष्टमी। रमा का पैर अब लगभग ठीक हो चुका था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। भीड़ बहुत थी, पर आज लाडो कहीं नहीं दिखी। रमा सोचती रही, शायद राधा अष्टमी पर सजेगी संवरेगी, भीड़ में होगी। वो मंदिर के अंदर गई। पर्दा पड़ा हुआ था, घंटियां बजी और पर्दा हट गया। और जब रमा ने राधा रानी के दर्शन किए तो उसका दिल रुक गया। राधा रानी वही लहंगा पहने थी, वही चुनरी, वही चूड़ियां, वही पाजेब जो रमा ने लाडो को दी थी। और ठाकुर जी वही पीतांबरी, वही मोर मुकुट, वही बांसुरी जो रमा लाए थी उनके सखा के लिए। रमा सन्न रह गई, आंखों से आंसू बह निकले। समझ गई, जिसे वो लाडो कहती रही वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। और वो सांवला सखा स्वयं श्री कृष्ण थे। रमा वहीं जमीन पर बैठ गई, धरती को चूम लिया। कांपते हुए शब्द निकले, मां आपने अपनी कृपा दिखा दी, मैं धन्य हो गई मां। मंदिर में भीड़ गूंज उठी। राधे राधे। जो सच्चे मन से राधा रानी को पुकारता है वो देर सबेर जरूर आती है, कभी लाडो बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी प्रेम बनकर। दोस्तों, यहाँ तक आपने ये कहानी सुनी है ना? कौन जाने, शायद ये संयोग नहीं बल्कि राधा रानी का ही संकेत हो कि आप ये कथा सुने। कहते हैं राधा रानी हर उस दिल में उतर जाती है जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है। रमा की तरह शायद आज आपसे भी राधा रानी कुछ कहना चाहती हूँ। शायद आपकी जिंदगी में वो किसी रूप में उतरने वाली हो,
किसी लाडो के रूप में, किसी सहारे के रूप में या फिर किसी चमत्कार के रूप में। इसीलिए बस याद रखिए, जब भी मन उदास हो, जब भी राह मुश्किल लगे, बस एक बार मन से कहिए राधे राधे, और फिर देखिए कैसे राधा रानी आपकी जिंदगी में अपनी कृपा बरसाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस कहानी को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की ज़िंदगी में भी ये कृपा का संदेश पहुंचना हो। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब भी कोई राधा रानी की लीला हम लेकर आएं तो सबसे पहले वह आप सुने। जय श्री राधे। राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे।